बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार हर दिल अजीज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। मगर इससे पहले अगर हमारी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हैं और हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चिकन को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन लिया है और उसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। लहसुन यहाँ पर हमारा गोल्डन हो गया है और अब मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम और इसे मैंने स्ट्रिप में कटिंग कर लिया है, तो इसे भी ऑयल में डाल के हम फ्राई करेंगे। और चिकन को हम जब तक फ्राई करेंगे कि इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो चिकन को यहाँ पर मुझे फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं और इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो ही रखा है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून रेड पेपर पाउडर वो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून हॉट सॉस, हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और अब इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन को मसाले के साथ फ्राई करते हुए लो फ्लेम पे 1 मिनट हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। 5 मिनट्स हो गए हैं और चिकन हमारा यहाँ पर टेंडर हो गया है और अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और चिकन को एक साइड पे कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक पॉट में पानी ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को कर देंगे हाई और इसमें बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ गया है और यहाँ मैंने 200 ग्राम मैक्रोनी ली है, इसे उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद हम एक बार इसे चला लेंगे क्योंकि ये आपस में चिपक जाती है और मैक्रोनी को हम यहाँ पर 85% तक डन हो जाए इतना पकाएंगे। तो मैक्रोनी हमारी यहाँ पर 85% तक डन हो गई है और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं एक स्ट्रेनर से इसे निकाल लूँगी और इसे मैंने एक छन्नी में रख लिया है। और अब इसमें हम पानी डाल लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और अब इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल हम ऐड करेंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। यहाँ ये मिक्स हो गई है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 5 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे, इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। सिर्फ तकरीबन 10 सेकंड के लिए हम इसे यहाँ पर फ्राई करेंगे। अनियन को यहाँ मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और अब इसमें क्यूब्स में कटी हुई एक शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और ये 5 से 6 टेबल स्पून बॉयल किए हुए मटर हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और ये 3 टेबल स्पून कटी हुई स्प्रिंग अनियन है वो इसमें ऐड कर देंगे और एक स्मॉल साइज़ का क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन सब्जियों को हम हल्का सा ऑयल में सौते कर लेंगे। 10 सेकंड हो गए हैं और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे और ये मैंने 5 टेबल स्पून भर के टमाटो चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये ऐड कर देंगे। और अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं इसे कुक कर लूँगी। 30 सेकंड के लिए हम इन मसालों को कुक किया है और अब इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे और अब इन मसालों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी मैंने मिक्स कर ली है मसालों के और अब इसमें ऐड कर देंगे वो चिकन जो अभी हमने पकाया था और चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को भी मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि चिकन, मसाले और मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से यकजा हो जाए। तो मैक्रोनी हमारी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी है, जो 15% रह गए थे वो भी हमारी दम पे हो गई है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो मज़ेदार सी मैक्रोनी ये तैयार है और देखें इसका हर एक दाना कितना अलग अलग है। और मेरे बताए हुए मेथड से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी मैक्रोनी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।